प्रिय बाजपुर वासियों, आप सभी को मेरा सादा नमस्कार। मैं आज एक छोटे से विषय को लेकर के, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है, आप सभी के बीच हाजिर हूँ। आप सभी का बाजपुर दर्शन न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत, मैं अभिनंदन करता हूँ। और मैं विषय को आगे बढ़ाते हुए आज आप सभी लोगों को एक जानकारी ये देना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग हमारे जीवन में दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य। ठीक इसी क्रम में बढ़ते हुए बात स्वास्थ्य की करेंगे आज। तो स्वास्थ्य के विषय पे मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि कल स्वास्थ्य विभाग की एक टीम के द्वारा एक निजी हॉस्पिटल पर छापेमारी कर कुछ आशाओं को डिलीवरी कराते हुए पकड़ा गया है, जिस पर प्रशासनिक कार्रवाई होने के आदेश भी हुए हैं। और ये बहुत ही अच्छा विषय है। इसके लिए मैं राजस्व विभाग द्वारा से गए हमारे तहसीलदार महोदय एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम में जो भी लोग संयुक्त रूप से थे, उन सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने एक सख्त कदम जनहित में उठाया है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है, इससे पूर्व भी अधिकारी यहीं रहते हैं। आखिर जो यहाँ के सीएमएस हैं बाजपुर के, पीडी गुप्ता, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो जब से आए हैं, क्या उन्हें आज तक ये पता ही नहीं कि आशा कार्यकर्त्री अक्सर ही ऐसा अस्पतालों में जाकर करती हैं कि डिलीवरियाँ बाहर होती हैं? यह पहली बार हुआ है क्या? या फिर वो सिर्फ एक दिखावे भर मात्र के लिए ऐसा आभास लोगों को करा रहे हैं कि नहीं ये पहली बार हो रहा है? आशा कार्यकर्त्री क्या ये सब अपने मन से करती हैं, या फिर हमारी बहनों को जो कि आशा के रूप में क्षेत्र भर में काम करती हैं, उनको कोई मोहरा बनाकर उन पर चाल चल रहा है कि भाई आज ब्लेम आशा के ऊपर लग जाता है, आशा डिलीवरी करा रही है। जब आप एक सीनियर अधिकारी हमारे बाजपुर के अस्पताल में जो बैठे हैं, अगर आपको अस्पताल में यह जानकारी नहीं है कि किस क्षेत्र की आशा के क्षेत्र में कितने नवजात शिशुओं का जन्म भविष्य में होना जा रहा है, क्योंकि सरकार सारी चीज़ें पहले से तय कर चुकी है। जो भी महिला गर्भवती होती है उसके लिए पहले से ही पोषण का खाना, अन्य अन्य चीज़ें आंगनवाड़ी क्षेत्र से आशा देखभाल करती हैं, सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। काउंटिंग पहले से ही हो रही है कि किस बच्चे की डिलीवरी कब होनी है, उसका कौन सा मंथ चल रहा है। सारी जानकारियाँ अस्पताल जो राजकीय चिकित्सालय बाजपुर, जो कि उप जिला चिकित्सालय अब हमारा है, उसके सीएमएस प्रमुख अधिकारी को होनी चाहिए। आखिर ये कब होंगी और अब तक क्यों नहीं थी? अब क्या ऐसा हो गया कि भाई आशा कार्यकर्त्री हमारे अधिकारी से बड़ी हो गई, या फिर हमारा अधिकारी आशा कार्यकर्तियों के लिए काम करता है? विषय बड़ा गंभीर है। जिन अस्पतालों में डिलीवरियाँ होती हैं, उन अस्पतालों में डिग्री तो किसी और डॉक्टर के नाम की लगी होती है। जब कोई भी आम जन मानस अपने प्रेग्नेंट महिला को लेकर के अस्पताल जाता है और ट्रीटमेंट कराने के लिए वहाँ पर एडमिट कराता है, तो डॉक्टर देखने वाले कोई और होते हैं, दवाइयाँ कोई और देता है। और जब भगवान ना करे कभी समय ऑपरेशन का आ गया, क्योंकि इन्होंने तो ये व्यापार बनाया हुआ है, जैसे ही आप अस्पताल लेकर के गए तो उन्होंने कहा जी अब ऑपरेशन कराना पड़ेगा आपको, तभी डिलीवरी हो पाएगी। तो ऑपरेशन करने वाला भी थर्ड आदमी होता है, ना कि वह डॉक्टर जिसकी डिग्री वहाँ पर अस्पताल में टंगी होती है। तो आज तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो सराहनीय कदम स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन के लिए उठाया, जिस पर उचित कार्रवाई हुई है, मैं किसी का पक्ष नहीं कर रहा, भाई कार्रवाई हुई है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये एक दिन ना करके इनको परमानेंट काम करने के लिए सरकार हमारी नियुक्त करती है। और सिर्फ एक दिन भर मात्र का दिखावा ना करें कि आज जिलाधिकारी महोदय ने कह दिया तो हमें अपना अधिकार याद आ गया, कल से मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि कल तो जिलाधिकारी महोदय कहेंगे नहीं। तो मैं आपको परमेश्वर दयाल गुप्ता जी और हरेंद्र मलिक जी, जो हमारे उप जिला चिकित्सा अधिकारी हैं, और जिला चिकित्सा अधिकारी महोदय को भी इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल बाजपुर दर्शन के माध्यम से, और अन्य अधिकारियों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह कार्रवाई मात्र एक दिन होकर के सीमित न रह जाए,
निरंतर आप इस पे काम कीजिए, क्योंकि ये लोगों के जीवन का सवाल है, ये एक दिन की बात नहीं है। अस्पताल में अगर डिलीवरी नहीं हो रही है उस क्षेत्र की आशा से, तो आप जानकारी क्यों नहीं लेते बीडी गुप्ता जी कि भाई क्यों नहीं हो रही है अस्पताल में। और अगर अस्पताल में डिलीवरी नहीं हम कर सकते तो वो आपके संज्ञान में होना चाहिए कि भाई ये विषय मेरे संज्ञान में था ऑलरेडी, हमारे अस्पताल में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी कि हम इनकी डिलीवरी कर पाते। तो फिर ऐसा भी ना हो कि कल के दिन फिर से कार्रवाई हो तो आप जो है स्वयं जा कर के स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ खड़े हों कि आशा कार्यकर्त्री गलत है। तो मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि जो भी अधिकारी इन कार्य को अंजाम दे रहे हैं वह हमारी जो आशा कार्यकर्त्री बहनें हैं उनके कंधों का इस्तेमाल करके उन्हें मोहरा बना करके यूज़ ना करें, क्योंकि यह सब आपकी मिली भगत से ही चलता है। और आप स्वयं इस सरकारी अस्पताल में जो कि उप जिला चिकित्सालय घोषित हो गया है उसमें बैठ कर के अपने मन से, अपनी स्वेच्छा से और अपने निजी फायदे के लिए करवाते हैं। तो इसी के साथ मैंने आपको यह विषय संज्ञान कराना था। आशा हेल्थ वर्करों के विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ, जो भी हमारी माता बहनें आशा हेल्थ वर्कर का कार्य करती हैं उनका कार्य सराहनीय है, किंतु आखिर हमारी बहनों को अस्पताल से बाहर डिलीवरी कराने की आवश्यकता क्यों बनती है? और यदि बनती है और वो बाहर जाती हैं तो मैं यह पीडी गुप्ता जी जो हमारे अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि वह विषय आपके संज्ञान में होना चाहिए और वो हमारी बहन कल के दिन गलत भी ना रहे कि भाई अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं थी तब हमें मजबूरी में यह डिलीवरी बाहर करानी पड़ी। कल के दिन जाकर के वहाँ से कोई जिले की टीम आ जाती है, वो कहते हैं उन्होंने कहा आशा कार्यकर्त्री करा ली थी। अस्पताल में व्यवस्था नहीं है, पीडी गुप्ता जी को संज्ञान नहीं है, पीडी गुप्ता जी कहते हैं मुझे कुछ पता ही नहीं है। और जो अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन नहीं है, आज एक सप्ताह का समय दे करके एक अस्पताल को छोड़ा गया है। आए दिन ही क्षेत्र भर में ये पाया जाता है कि भाई इस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये फर्जी चल रहा है, यहाँ डॉक्टर ये नहीं है। कितने अस्पताल सीज किए आपने, कितने अस्पतालों पे कार्रवाई हुई, बावजूद उसके अस्पतालों की लाइन लगी पड़ी है। और मुझे नहीं लगता कि किसी 1/3 1 2 3 अस्पतालों ने भी अपने डॉक्टर हायर किए हुए हैं, जो डॉक्टर 24 घंटे उस अस्पताल में मौजूद रहते हैं। जो अस्पतालों में हमारे लोग, क्षेत्र के लोग सब हमारे ही लोग हैं, जो उन अस्पतालों में एडमिट रहते हैं, उन भर्ती किए हुए लोगों का ट्रीटमेंट वही डॉक्टर करते हैं। ऐसा संभव ही नहीं है। अस्पतालों में नर्सें भी बिना डिग्री की हैं, भले से वो हमारी बहनें हैं, लेकिन वजह यह है कि भाई जिसको जानकारी नहीं होगी वह ट्रीटमेंट क्या करेगा। वहाँ एक पल में जान पर बनाती है। कल के दिन जब किसी पीड़ित भाई का बच्चा या पत्नी उस अस्पताल में मर जाती है, वो तोड़फोड़ करते हैं, वो कहते हैं, तो प्रशासन भी कहता है कि भाई ये गलत काम कर रहा है, पहले यहाँ पर आया क्यों था, लेकिन आखिर ऑप्शन भी क्या है। तो मेरा सभी से ये निवेदन था कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए, खासकर परमेश्वर दयाल गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाजपुर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यह तीर आप एक दिन न मारें। आपको बाजपुर क्षेत्र के समस्त अस्पतालों की जानकारी होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि किस अस्पताल में डॉक्टर कौन है, किसकी डिग्री वहाँ पर लटकी हुई है और कौन वहाँ पर ट्रीटमेंट देता है। यदि आपको किसी अस्पताल की यह जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको इस कार्य से इस्तीफा दे देना चाहिए। शायद अपने मन से ही आपको इस पर विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।